मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेविली भरिदम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है और इसमें 439 गाथा है। वैसे तो 415 हैं अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा उनकी टीका के अनुसार, और जयसेन आचार्य की टीका के अनुसार कुछ गाथाएं और बढ़ जाती हैं, तो 439 मतलब एक कम 40 इतनी गाथाएं कुल हैं। और उन्होंने संकल्प किया है कि मैं समय पाहुड़ को कहूँगा, मतलब आत्मा के शास्त्र को कहूँगा, आत्मा के सार को कहूँगा। सार मतलब शास्त्र भी होता है, एसेंस भी होता है, निचोड़ भी होता है। और जो समय की व्याख्या करते हुए बताएं कि सौ समय और पर समय। सौ समय ही आत्मा सुंदर है जो एकत्व विभक्त को प्राप्त आत्मा है, और एकत्व विभक्त की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम जो हैं अपने इंद्रिय विषयों को छोड़ करके अपने एकत्व में ठहरते हैं, तभी वो एकत्व विभक्त की आत्मा की प्राप्ति होती है। बात चलनी है 5 नंबर की गाथा की। गाथा का उच्चारण अपन ने सुबह किया था और उसमें आचार्य प्रतिज्ञा ले रहे हैं। देखो, प्रवचन करने की स्टाइल कुंद से सीखो। कुंद जब भी कोई ग्रंथ लिखते हैं या बात करते हैं तो सबसे पहले अपनी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि भाई मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसकी पहले संक्षेप में भूमिका समझ लो। तो उन्होंने संक्षेप में 4 गाथाएं तक या 5 गाथा तक ये बता दिया कि भाई देखो कि मैं समय सार ही कहूँगा, आत्मा का सार ही कहूँगा, ठीक है ना। और अब इसके बाद प्रतिज्ञा ले रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ की प्रतिज्ञा हो जाती है वो काम पूरा होता है। ऐसा नहीं कि मैं तुमको थोड़ा स्टार्ट करूं और फिर बाद में पूरा ना कर पाऊं। तो अब कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं। कुंद अब प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं जो समय सार की प्राप्ति होगी एकत्व विभक्त आत्मा से, उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं यहाँ पर जो कहूँगा पूरा करूँगा। तो अब गारंटी भी दे रहे हैं। गारंटी क्या दे रहे हैं कि ये जो मैं कहूँगा अपनों सा विभवेण, माता जी अपने निज वैभव से कहूँगा। शुरू में तो कह दिया केवली भड़िदम, शुद्ध केवली भड़िदम। भाई जो ये मैंने कह रहा हूँ ये तो मैंने शुद्ध केवली से सुना था। किस सुना था? श्रुत केवली, मतलब भद्रबाहु जो अंतिम श्रुत केवली हुए हैं उनकी परंपरा से, आचार्य से मैंने ये सुना था। तो ये तो मैंने कह दिया ये मेरा नहीं है। सुनने के बाद मैंने स्वयं इसका अनुभव लिया। कितनी बड़ी बात है कि सुना और सुन के इसको मैंने स्वयं ही स्वानुभव किया, अनुभूति में लाया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे शब्द दिया अपनों सा विवेण। 5 नंबर गाथा में देखिए, अपनों सा विवेण। विहो मतलब वैभव, सा वैभव, स्वविभव, अपने निज वैभव से, स्ववैभव से, निज वैभव से मैं क्या करूँगा? एयत्तम दायम, एयत्त विभक्तम दायम, एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। प्रतिज्ञा ले ली, दृढ़ संकल्प कर लिया, अब प्राण जाएं पर वचन न जाएं। या मैं तो एकत्व विभक्त आत्मा को जो मैंने निज वैभव से जाना है, समझा है, चिंतन किया है, उसको मैं अब यहाँ पर कहूँगा ही कहूँगा। लेकिन
एक बात और कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, यदि दायज्य प्रमाणम, जो मैं निज वैभव से आत्मा का वैभव बताऊंगा, एकत्व विभक्त आत्मा बताऊंगा, उसको तुम प्रमाण मानना। क्या मानना? प्रमाण मानना। ऐसा कहना कितनी बड़ी बात है। मतलब कि मैं अपने आप से अंदर से कितना कॉन्फिडेंस में हूँ, इतना कॉन्फिडेंस में हूँ कि मैं बिल्कुल महावीर की बात को गिरने नहीं दूंगा। इतने फुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि इसको प्रमाण मानना। प्रमाण जो मैं अपने निज वैभव से कहूँगा, एकत्व विभक्त आत्मा को, समय सार को, इसे आप क्या मानना? प्रमाण मानना। तो कोई ये भी कह सकता है कि देखो कुंद कुंद स्वामी को कितना अहंकार है कि देखो जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। अरे भाई पहले सुनो तो, उनने कहा शुद्ध केवली भरिदम। ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, शुद्ध केवली के द्वारा कहा वो कह रहा हूँ, और उसको फिर मैंने निज वैभव से प्रैक्टिकल कर लिया, आत्म वैभव से प्रैक्टिकल कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ कि इसे प्रमाण मानना। लेकिन फिर भी एक बात और कह रहे हैं, चुक्केज छलम न घेतव्यम, फिर भी निज वैभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताने में यदि कहीं चूक हो जाए, चुक्केज क्या हो जाए? चूक हो जाए, तो छलम न घेतव्यम, छल ग्रहण मत कर लेना। तम में यत् विहत्तम दाह्यम अपणो सविहेवेण, यदि दायज्य प्रमाणम चुक्के छलम न घेतव्यम। यदि दायज्य, यदि मैं इसको बताऊं, तुम्हें दिखाऊं, तो उसमें मेरे द्वारा चुक्केज चूक हो जाए। क्या हो जाए? चूक हो सकती है। देखो कुंद कुंद आचार्य जो हैं, आचार्य भगवान तो हैं, पर अरहंत भगवान तो नहीं है। भगवान तो है ही हैं, पंच परमेष्टि भगवान भगवान होते हैं। 9 देवता, कितने देवता होते हैं? ये चतुर्गति के देवता की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। स्वर्ग में रहने वाले देवता की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। देवता कौन? जो दिव्यता को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? दिव्यता को प्राप्त है, वो देवता है। तो दिव्यता को प्राप्त 5 ही हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। और ये बात आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में घटित किया है कि यदि आप आचार्य, उपाध्याय, साधु को भगवान नहीं मानोगे, देवता नहीं मानोगे, एक अंश भी नहीं मानते हो, तो पूर्ण अंश भी नहीं मान पाओगे। बोले भगवान में क्या होता है? भगवान में क्या होता है? 13 प्रकार का चारित्र होता है ना। तो 13 प्रकार की चारित्र की चरम सीमा को भगवान ने प्राप्त किया है, और उन्होंने 13 प्रकार के चारित्र में प्रवेश किया है। नर्सरी में जो भर्ती है वो भी विद्यार्थी है, जो स्नातक पहुंच गया वो भी विद्यार्थी है। दोनों ही क्या है? बोलो, दोनों ही क्या हैं? विद्यार्थी हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम तो स्नातक हो गए। अरे स्नातक हो गए तो क्या हुआ? आप कॉलेज में आ गए, डिग्री प्राप्त कर रहे हो, तो आप भी क्या कहलाओगे? विद्यार्थी। और वो भी क्या कहलाएगा? बोले यदि उसको एक अंश विद्यार्थी नहीं मानोगे, तो फिर आप भी विद्यार्थी नहीं हो। समझ में आया ना। तो वो भी विद्यार्थी है, वो भी विद्यार्थी, क्योंकि दोनों का लक्ष्य डिग्री प्राप्त करना है, दोनों का लक्ष्य पूर्णता को प्राप्त करना है। एक पूर्ण हो चुके, एक पूर्ण होने में लगा हुआ है, सभी क्या कहलाएंगे? विद्यार्थी कहलाएंगे। ऐसे ही साधु भी भगवान है। भगवान मतलब क्या? जो ज्ञान ध्यान का भरण पोषण करे उसे भगवान। बोलो भगवान किसे कहते हैं? भागा, भागा, भरण और ग्रहण। भग भरण, भरे, और ग ग्रहण करे। वान स्वामी,
वान मतलब होता है स्वामी, होता है स्वामीवाचक होता है, बुद्धिमान, ठीक है ना। ऐसे क्या बोलते कि वान। तो जो ज्ञान ध्यान का भरण पोषण करे, पोषण मतलब ग्रहण, ये परिभाषा मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, ये परिभाषा शास्त्रोक्त तरीके से बता रहा हूँ। आप जाइए जिनेन सिद्धांत कोश उठाइए और उसमें देखिए भगवान शब्द की क्या परिभाषा लिखी हुई है। जो ज्ञान ध्यान का पोषण करे, भरण पोषण करे। तो साधु तो ज्ञान ध्यान का भरण पोषण कर रहा है, आचार्य भी कर रहा है, उपाध्याय भी कर रहा है, और प्रति समय अरहंत भी कर रहे हैं। प्रति समय ज्ञान और ध्यान में ही है। किसमें है? केवल ज्ञान में प्रति समय है कि नहीं है? बोलो भैया। सम्यक ज्ञान कितने होते हैं? 5 सम्यक ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञानी भी सम्यक ज्ञानी है और मति ज्ञानी भी सम्यक ज्ञानी। कमाल की बात है। सम्यक दृष्टि रत्नातयधारी भी सम्यक ज्ञानी है। कुंदु कुंदु स्वामी ने 10 भक्तियां लिखी। एक भक्ति में लिखते हैं, जिसको महाराज जी यह अवाय धारणा मति ज्ञान का जो भेद है, उसको सम्यक रूप से यह अवाय धारणा का भी ज्ञान है, तो मैं उससे वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कितनी बड़ी बात कही कि मति ज्ञान तो छोटा सा ज्ञान है और उसमें भी यह अवाय धारणा आदि का छोटा सा भी ज्ञान है, सम्यक ज्ञान वाला, मैं उसकी भी वंदना करता हूँ। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, वंदामी, वंदना करता हूँ। तो 9 देवता में कितने देवता हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चेत, जिन चैत्यालय। जो जिन चेत जिन चैत्यालय है वो पंच परमेष्टि का आलय है और पंच परमेष्टि की प्रतिमा है। क्या है? आधार आधे संबंध है, ठीक है ना। तो आप 9 देवता नहीं बोल पाओगे फिर। यदि आप साधु को देवता और भगवान नहीं मानोगे तो आप 9 देवता नहीं बोल पाओगे। अच्छा, गुरु कितने होते हैं? गुरु कितने होते हैं? पंच परमेष्टि पांचों ही गुरु हैं। वंदो पांचों परम गुरु, परम गुरु हैं। संसार में जो हैं वो शिक्षक गुरु हैं, लौकिक गुरु हैं। माँ भी तुम्हारी गुरु है, तुम्हें शिक्षा देती है। तुम्हारा मित्र भी तुम्हें शिक्षा देता है, शिक्षा गुरु है। स्कूल में पढ़ाने वाला वो भी गुरु है, लेकिन परम गुरु नहीं है वो। परम मतलब उत्कृष्ट, परम मतलब प्रामाणिक, ठीक है ना। तो जो संसार के समस्त गुरुओं से भी ऊपर हैं, वो गुरु कौन से हैं? परम गुरु। कौन से? पंच परमेष्टि। प्राकृत में भी है और संस्कृत में भी भक्ति में पंच महागुरु भक्ति। कौन सी भक्ति बताओ? पंच महागुरु भक्ति। महागुरु, गुरु, महागुरु बोला, अब महागुरु बोल दो या परम गुरु बोल दो। महा मतलब महान गुरु। अब महान से बड़ा कोई शब्द तो इस दुनिया में है ही नहीं। जैसे पुरुष सब हैं और महापुरुष, महापुरुष कौन होता है भाई? तीर्थंकर महापुरुष हैं, ठीक है ना। पुरुष सभी हैं पर महापुरुष, ऐसे गुरु सभी हैं पर महागुरु पंच 5 ही हैं। कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये 5 महागुरु हैं, परम गुरु हैं। इसलिए पांचों देवता हैं, पांचों भगवान हैं। जब मैं आचार्य विद्यानंद महाराज जी के पास गया तो मैंने सबसे पहले यही बोला, भगवान नमोस्तु। क्या बोले? भगवान। सबसे पहले नमस्कार मैंने ऐसे किया, भगवान नमोस्तु। तो महाराज जी अपने आसन से उठे और कमरे में गए और एक डायरी निकाल के लाए, और उस डायरी में साधु को भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वो टीका लेके आए। वो मुझे नोट कराई थी, मैं वो पुस्तक का नाम भूल रहा हूँ, ग्रंथ का नाम भूल रहा हूँ, और मेरी डायरी में लिखा, वो डायरी भी कहाँ है पता नहीं। उन्होंने वो बात लिखवाई, मुझे दी, तुरंत की तुरंत। मतलब कि आचार्य से इतने प्रामाणिक थे कि कोई शब्द, कोई यदि मैं वहाँ गलत बोल दूँ तुरंत गला पकड़ लेंगे।
गलत है। एक क्या बोलते कि आए और ने जयकारा लगाई और त्रिलोक तिलक विद्यानंद महाराज की जय। इधर बैठ, क्या बोल रहा था? पता है त्रिलोक तिलक कौन कहलाता है? तीर्थंकर होते हैं। कौन होते हैं? हम त्रिलोक तिलक नहीं हो सकते हैं, तो हम भगवान तो बोल सकता है, हम भगवान पृथ्वी लोक के हो सकते हैं, पर तीनों लोक के भगवान नहीं हो सकते हैं। तीन लोक के त्रिलोक तिलक तो कौन होगा? बोलो। वो तीर्थंकर होंगे। तुम गलत जयकारा लगा रहे, तुरंत गला पकड़ लेते हो। आप गलत कर रहे हो, गलत बात बोल रहे हो। वो इन शब्दों को बड़ा ध्यान रखते थे, बहुत ध्यान रखते थे। मुनि पुंगव, पुंगव कौन? श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ कौन है? तीर्थंकर है। और ये शब्द ऐसा नहीं जिनागम में लिखा हुआ है, और ऐसे कितने शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है ना। संत शिरोमणि कौन होता है? गणधर के अलावा कोई नहीं होता। कौन होता है? वैसे आचार्य को भी गणधर कहते हैं, तो वो अपने अपने संघ का शिरोमणि है। किसका शिरोमणि है? संघ का, ना कि संपूर्ण 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं का। अपने संघ का शिरोमणि हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हमें ये देखना है कि हमें कहाँ कैसे लगाना है। तो ये धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने घटित किया है कि भाई आचार्य उपाध्याय साधु को यदि आप भगवान नहीं बोलोगे तो भगवान कहाँ से प्रारंभ होता है, पहले तुम ये बताओ, और एकदम से भगवान बन जाते हैं ये बताओ। बिना साधु कोई भगवान बना है? बोलो। कोई निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण किए बिना कोई भगवान बना है? तो निर्ग्रंथ बनते ही भगवान बना। एक देश, उसे भी भगवान कहा जाएगा। 1 रुपए के 100 पैसे हैं, तो 99 पैसा 1 रुपये नहीं होता है, पर 1 पैसा भी 1 रुपया है, ये ध्यान रखना। क्योंकि 1 पैसा भी उससे निकाल दिया तो वो 1 रुपया नहीं कहलाएगा। 1 पैसे की वैल्यू है, वो 1 पैसा भी कथनचित 1 रुपये है। 1 रुपये के 100 पैसे और 1 पैसा भी 1 रुपये है कथनचित, है कि नहीं है? क्योंकि 1 पैसा भी निकाल दिया तो क्या हुआ? वो 1 रुपये नहीं बनने वाला। तो ये महाराज जी लोग 1 पैसा हैं। क्या है? आचार्य उपाध्याय साधु 1 पैसा हैं, और 1 पैसा होती तो पूरा 1 रुपये होगा ये। यदि ये 3 निकल गए तो कोई अरहंत नहीं बन सकता। बन जाओ डायरेक्ट अरहंत, बन के दिखाओ। एक काम करो, कपड़े पहने रहो और सीधे अरहंत बन जाओ। कुछ लोग बन भी रहे हैं। हमारे मित्र पक्ष के लोग कपड़े पहने ही भगवान बन जाते हैं। कपड़े पहने ही क्या बन जाते हैं? भगवान। उनका हाँ ग्रस्तों का भी मोक्ष बता दिया। झाड़ू लगा रही महिला, उसको केवल ज्ञान हो गया। आया है, वो झाड़ू लगा रही थी और केवल ज्ञान हो गया। एक अपनी पत्नी को सजा रहा था, उसे केवल ज्ञान हो गया सजाते सजाते। ऐसी बहकी बहकी बातें, बहकी बहकी बातें। ऐसे मैं आपको 100 उदाहरण दे देता हूँ, 100 उदाहरण दे देता हूँ उनके, कि उन्होंने इस प्रकार से ग्रस्त अवस्था में रहते रहते लोगों को मोक्ष मान लिया। भाई एक प्रश्न मेरे मन में आता है, जब तुम्हारे यहाँ ग्रस्त अवस्था में ही मोक्ष हो गया है तो फिर तुम घर छोड़ क्यों रहे हो? घर ही में रहो ना, मस्त दुकान चलाते रहो, दुकान मोक्ष। वहीं पर बोले दुकान चलाते आत्मा में डूबे, मोक्ष हो गया। पत्नी को सजा सजाते, ओहो किसका सजा रहा? आत्मा को सजा, मोक्ष है। सुनो, झाड़ू लगाते लगाते ओहो कचड़ा अलग है, झाड़ू अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मोक्ष है। कितना सिंपल सा धर्म है, बहुत मजेदार है। बोले एक काम तो मुनि मन करना है, एक काम यहाँ कर लो, मोक्ष। फिर तुम छोड़ क्यों रहे हो? फिर घर क्यों त्याग कर रहे हो? कोई नो कमेंट। एक तर्क है, ये तर्क है। अब तर्क का जवाब दो।
यदि विकल्प रहते रहते मोक्ष हो जाता है तो फिर इस प्रकार से निर्विकल्प का रास्ता क्यों अपनाना? घर तो आपने छोड़ा निर्विकल्प के लिए, दीक्षा तो आपने ली निर्विकल्प के लिए, तो फिर वो निर्विकल्प का रास्ता क्यों अपनाना? फिर दीक्षा का तो प्रसंग ही खत्म हो गया ना, और फिर समोषण का भी विकल्प खत्म हो गया। हर आदमी भगवान बनता रहे, बस काम खत्म। जब जैसे होनहार समय आएगी, भवितव्यता घटित होगी, काल लब्धि आएगी, उस समय वो भगवान बन जाएगा। आप नियतिवादी बन जाओ ना, भैया मेरा तो नियत है, फिक्स है, क्या इतने भाव बाद भगवान बनना है, बस बन जाएंगे। अब उस समय तुम सब खाना खा रहे हो तो भगवान, झाड़ू लगा रहे तो भगवान, सो रहे तो भगवान बनो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। भगवान विद्यानंद महाराज जी ने जब निकाल के दिखाया तो मैं तो दंग रह गया कि मैंने तो सहज रूप से आचार्य को भगवान बोला। मुझे तो कोई पता ही नहीं था कि आचार्यों को भी भगवान बोला जाता है। हम तो उस संघ में थोड़ा सा ऐसे सुनते रहे कि इतना आदर सम्मान अपने गुरु को दिया जाता है, और मेरे ख्याल से आचार्य पुरुषोत्तम सागर महाराज संघ में तो सब भगवान ही बोलते हैं। मैं जितने बार भी उनसे मिला हूँ, उनके श्रावक हों तो उनको भगवान बोलते हैं, और उनके शिष्य हों तो एक दूसरे को भगवान बोलते हैं। कई बार प्रसंग ऐसे मिले हैं, वो हर बार भगवान भगवान भगवान, और बताओ भगवान, और बताओ भगवान, ऐसे चलता है। हमारे यहाँ पर एक सेवक है, वो भी उनके पास रह के आया तो वो भी बार बार में भगवान भगवान बोलता है। भगवान ऐसी बात है, आदत में आ गया, रहे ना वहाँ, सुना देखा तो आदत में आ गया, और सही है और सच्ची बात है। और मुझे तब प्रमाण लगा जब मुझे गुरुदेव ने अपने हाथ से लिख करके मुझे दिया और मुझे टीका पढ़ाई। तो मुनि भगवान हैं, भंते भगवान हैं, एक देश भगवान है, कथनचित देवता हैं। हाँ, हम उन भगवान जैसे उनकी भगवान की बात नहीं कह रहे, जो अरहंत सिद्ध हैं ऐसे भगवान जैसे बात नहीं कह रहे। ये नहीं कह रहे कि कल से आप हमारी प्रतिमा बनाओ और मूल नायक रूप में विराजमान कर दो, ऐसे भगवान की बात नहीं कह रहे। लेकिन भगवान या भगवान कहने में कोई प्रॉब्लम। तो ऐसे भगवान कुंद कुंद, महावीर भगवान की वाणी को एक दूसरे भगवान कुंद कुंद ने अपने निज वैभव से उसको अनुभव किया। समझ में आई? भगवान की परंपरा, ग्रंथ भगवान की परंपरा की पढ़ना है। भगवान की परंपरा, महावीर भगवान, गणधर भगवान, आचार्य भगवान, साधु भगवान, ये भगवान है, और इनकी भगवान की परंपरा में जो ज्ञान आया उन्हीं का ही पढ़ना है। जो पंच परमेष्टि में शामिल नहीं है उनके नहीं पढ़ना है। और पढ़ो तो रिसर्च करके पढ़ो, शोधन करके पढ़ो। कहीं इसने कसाई की पुष्टि तो नहीं कर दी, उसको उसमें कोई मान्यता आई है तो उसको प्रमाण मत मानो। प्रमाण तभी मानना जब कहीं भगवान के ग्रंथों में मिल जाए। यदि भगवान के ग्रंथ में नहीं मिल रहा है तो उसे प्रमाण नहीं मानना। मैं ये नहीं कह रहा कि वस्त्रधारी के ग्रंथ मत पढ़ो, पढ़ो सबके पढ़ो। वस्त्रधारी क्या होता है? हमारे यहाँ तो पर मत के भी ग्रंथ पढ़े जाते हैं। 100 मत के तो ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना इसमें भी, पर मत के ग्रंथ भी आचार्यों को पढ़ने को छूट है, उपाध्याय को भी नहीं है और साधु को भी नहीं है। श्रुत जलधि पारगेभ्य स्वपर मत विभावना पटुमतिभ्या। जो श्रुत जलधि पारगेभ्य, श्रुत रूपी समुद्र के पारगामी हैं, 100 पर मत विभावना, 100 और पर के मत में पटु हैं, विभाग करने में पटु हैं। ये 100 का है, ये पर का है, खंडन मंडन में बिल्कुल अपना मंडन पर का खंडन करने में निपुण है, ऐसे आचार कहलाते हैं। सहसा पढ़ भी लें किसी गृहस्थ के ग्रंथ को भी, अन्य मत के भी, तो उसमें निकाल लेंगे ये बात हमारी जैन धर्म से मिलती है, ये बात नहीं मिलती है, तो वो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि नहीं है तो तुम सीधे सीधे आचार्य के ग्रंथ पढ़ो ना, फिर तो बुद्धि लगाने की जरूरत ही क्या है माता जी है? सीधे परंपरा के आचार्यों के ग्रंथ पढ़ो, जो कह रहे स्वीकार करते जाओ। दायज प्रमाणम,
क्या कह रहे हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो प्रमाण है। जब भगवान कह रहे हैं, कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं ये प्रमाण है, तो उसे स्वीकार कर लो। लेकिन वो भगवान भी क्या कह रहे हैं, चुक्के छलम न घेतव्यम। यदि कभी कभी चूक हो जाए बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, तो छलम न घेतव्यम, उसे क्षयोपम वाले हैं ना, केवल ज्ञानी तो है नहीं। कौन से वाले हैं? क्षयोपम ज्ञान है। क्षयोपम ज्ञान में स्खलन हो जाता है। मैं भरी सभा में कह रहा हूं कि समय सार में ये लिखा, कुंद कुंद ने ये कहा है, और हो सकता वो बात पूज्यपाद स्वामी की हो, वो इष्टोपदेश ग्रंथ की हो, और मुझसे भूल गया क्या? मेरे भाव में गलती बोलने की नहीं थे, पर वो फ्लो में निकल गया। और तुमने महाराज गलत हैं, महाराज ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बोल दिया। भाई क्षयोपम वाले, चुक्के छलम न घेतव्यम। आप अभाव तो पकड़ो, उसकी अभिव्यक्ति तो पकड़ो। तुम वो नहीं पकड़ रहे हो, पकड़ के रहे हो छल, और छल पकड़ करके इनको कैसे गिराना है ये पकड़ा जाए बस। नहीं, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि चुक्के छलम न घेतव्यम। भैया देखो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं लिख रहा हूँ, मैं इतने इस लायक नहीं हूँ कि मैं लिख सकूँ, लेकिन फिर भी मुझे शुद्ध केवली द्वारा ज्ञान मिला हुआ है, और मैंने फिर उस ज्ञान को स्वयं अपने आप से उसका अनुभव किया है। रसगुल्ला ऐसा होता है, ज्ञान तुमको मिल गया, अरे बनाओ भी तो ना। मैंने अपने हाथ से रसगुल्ला बनाया है, और बना के फिर खाया भी है। ओहो, जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। अब मैं लिख रहा हूँ, रसगुल्ला विधि ऐसी है, ऐसी बनाई जाएगी, ऐसा बनाओगे तो रसगुल्ला अच्छा बनेगा। तो मैंने सुना, अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया, फिर इसलिए प्रमाण मानना। फिर भी उस रेसिपी में कहीं गलती हो जाए आगे पीछे सामान में, तो छलम ना घेतव्यम, छल गिरने के ना। ये महान आचार्यों की महान बातें होती हैं। हम लोग तो अल्पक लोग हैं, हम तो स्वीकार ही नहीं करते हैं। नहीं नहीं, हमने कह दिया, बिल्कुल 100%। हम लोग कितने अहंकार में रहते हैं छोटे से ज्ञान में, इनके कितने महान ज्ञान हैं। इस बात से लघुता आती है, और लघुता से प्रभुता आती है। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।